नारद जी बोले, हे तात, अनरण्य के सुता, दान को सुनकर हिमालय ने क्या किया? ब्रह्मा जी बोले, सुता दान सहित अनरण्य के उस चरित्र को सुनकर हिमालय वशिष्ठ जी से यह पूछने लगा कि हे कृपानिधे, हे वशिष्ठ जी, इसके पश्चात अनरण्य की पुत्री ने मुनि पिपलादी के साथ क्या चरित्र किया? कृपा कर अब आप उस कथा को मुझे सुनाइए। वशिष्ठ जी कहने लगे, पिपलादी मुनि अवस्था में तो वृद्ध थे ही, अनरण्य की पुत्री उनकी उसी प्रकार सेवा करने लगी जिस प्रकार लक्ष्मी विष्णु की सेवा करती है। एक समय जब वह परम पतिपरायणा पद्मा मंदाकिनी स्नान करने गई थी तो नूतन अवस्था वाले धर्म ने उसे देखा, जो कि सब अलंकारों से युक्त अपने रथ पर बैठा हुआ कहीं जा रहा था। तब उस मुनि की स्त्री के अंतर्भाव को जानने के लिए उसने कहा कि हे राजाओं के योग्य मनोहारिणी युवती और कामिनी, जरा तुम पिपलाद की पत्नी होकर तुम कदापि शोभनीय नहीं हो। तुम मरणोन्मुख उस ब्राह्मण को छोड़कर मेरी पत्नी बन जाओ। जब ऐसा कहकर धर्म रथ से उतरकर उसका हाथ पकड़ने चला तो उस पतिव्रता ने कहा, हे नराधम, दूर हो, जा जा, तू बड़ा पापिष्ट है। यदि फिर तूने मुझे काम दृष्टि से देखा तो शीघ्र ही भस्म हो जाएगा। वशिष्ठ जी कहते हैं कि उस सती के शाप से धर्म थर थर कांपने लगा। उसने अपना सभी वेश त्याग कर ऋषि पत्नी से कहा, हे माता, आप मुझे क्षमा कीजिए। मैं तो पराई स्त्री को सर्वदा माता के समान ही समझने वाला धर्म हूँ। ब्रह्मा जी की आज्ञा से मैंने तुम्हारी यह परीक्षा ली है। तब उसे धर्म जानकर पिपलादी भार्या ने आश्चर्यचकित हो कहा, जब तुम सब प्राणियों के सब कर्मों के साक्षी हो तो फिर मेरा मन जानने के लिए तुमने ऐसा क्यों किया? सतियों का शाप नष्ट भी तो नहीं होता। तुम्हारा यूं ही त्रेता में एक पैर नष्ट हो जाता है, द्वापर में 2, कलयुग में 3 और कली के अंत में चारों पैर नष्ट हो जाते हैं तथा फिर सतयुग में पूरे हो जाते हैं। अब तुम अपने आश्रम को जाओ, मैं भी अपने पति की सेवा में जाती हूँ। इस प्रकार उसके वचन सुनकर धर्म संतुष्ट हो गया। उसने उस पतिव्रता को आशीर्वाद के रूप में यह वर दिया कि तुम्हारी पति भक्ति से तुम्हारा पति युवा हो जाए और तुम भी आजन्म स्वामी सौभाग्य युक्त होकर स्थिर यौवन वाली हो जाओ। तुम्हें परम गुणवान 10 पुत्र प्राप्त हो। वशिष्ठ जी बोले, हे गिरि, ऐसा कहकर धर्मराज उठ खड़े हुए और वह भी उनकी परिक्रमा करके घर को चल पड़ी। पद्मा अपने घर आ अपने युवा पति के साथ एकांत में निरंतर रमन करने लगी तथा उसके स्वामी से अधिक गुणज्ञ उसके कई पुत्र हुए। हे शैलेंद्र, यह तत्व जानकर तुम अपनी पुत्री को शंकर के लिए दे दो। 1 सप्ताह के पश्चात योग लग्न है जिसमें चंद्रमा बुध के साथ और रोहिणी तारागणों से युक्त है। मार्गशीर्ष का महीना है और चंद्रमा सर्वदोष रहित है। यह कहकर वशिष्ठ जी शंकर जी का स्मरण कर मौन हो गए। ब्रह्मा जी बोले, वशिष्ठ जी के ऐसे वचन को सुनकर हिमालय को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह अपनी स्त्री तथा अन्य गणों सहित आश्चर्यचकित होता हुआ अन्य सब पर्वतों से बोला, हे गिरिराज, जब वशिष्ठ जी ऐसा कहते हैं तब हमारा कार्य ही क्या है? मैं तो यह सोचता हूँ कि अब आप लोग जो निर्णय करें वही ठीक है। तब सुमेरु आदि पर्वत ने कहा, इस पर तो बहुत कुछ विचार हो चुका है। जब पार्वती शिव के निमित्त ही अवतरित हुई है तब उन्हें शिव को ही दे देना चाहिए। सुमेरु आदि पर्वत के ऐसा वचन सुनकर हिमालय बहुत प्रसन्न हुए और पार्वती तो अपने मन में हंसने लगी। अरुंधति अलग ही मैना का बोधन कर रही थी। उसे समझकर मैना बहुत प्रसन्न हुई। शैलराज ने कहा,
कि मैं आप लोगों की प्रेरणा से अब इसे अवश्य ही शंकर जी को दूंगा। ऋषियों ने कहा, अवश्य। शंकर, गृहता, आप दाता और देवी पार्वती भिक्षा हैं। फिर इससे अधिक उत्तमता और क्या हो सकती है। यह कहकर सप्तऋषिगण शिवजी के पास गए और शिवजी से उनकी बहुत सी स्तुति कर कहने लगे कि हे देव, अब आप शीघ्र ही अपने विवाह के लिए हिमालय के घर चलिए और यथोक्त पार्वती के साथ विवाह कर पुत्र उत्पन्न कीजिए। अब आप सबसे पहले विष्णु जी को उनके समाज सहित यहाँ बुलाइए और ब्रह्मा जी और इंद्र को बुलाइए। इन सबके आने से आपका कार्य सिद्ध होगा। शिवजी से ऐसा कह सप्तऋषिगण अपने लोक को चले गए।